सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का होको डरना। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी शेयर करने वाली हूँ हनुमान जी से जुड़ा हुआ, क्योंकि अभी सावन स्टार्ट होने वाला है और सावन के पावन महीने में आपको एक छोटा सा रेमेडी करना है हनुमान जी से जुड़ा हुआ, और आपको हनुमान जी के साथ साथ महादेव की भी कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और बताते हैं कि वो कौन सा उपाय है जिसको करने से आप कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं और आप अगर किसी भी संकट में फंसे हुए हैं तो वहाँ से आप निकल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो आपको सावन में ये छोटा सा उपाय करना, आप चाहें तो सावन के पहले दिन भी कर सकते हैं और जब भी आपको टाइम मिलता है, यानी कि सावन पूरे एक महीने में अगर मंगलवार को करना चाहते हैं मंगलवार को कर सकते हैं, शनिवार को करना चाहते हैं शनिवार को कर सकते हैं, या फिर किसी भी दिन जैसे सोमवार को भी कर सकते हैं ये उपाय, या मतलब जब भी आपको टाइम मिले पूरे एक महीने में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो उपाय क्या है, उपाय मैं बता देती हूँ। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। तो आपको करना क्या है, तो देखिए हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। तो गौरी के ईश, गौरीसा यानी कि गौरी के ईश यानी कि शंकर भगवान इसके साक्षी है। खुद गौरी और शंकर भगवान इसके साक्षी हैं कि ये जो चालीसा है ये सिद्ध होता है। जी हाँ, आपको एक मौका मिला है, एक आपके पास अवसर है इसे सिद्ध करने का। ये आप कब कर सकते हैं, सावन के किसी भी दिन आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में अगर आप करते हैं तो और अति उत्तम होता है। मंगलवार दिन में कर सकते हैं या फिर शनिवार को भी कर सकते हैं या फिर आप सोमवार को भी, जैसे आपको टाइम मिलता है कर सकते हैं। क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, ठीक है। शंकर ये हनुमान चालीसा में भी है चौपाई, शंकर स्वयं केसरी नंदन। जो शंकर जी हैं वो स्वयं केसरी नंदन है, ठीक है। तो ये दोनों कोई दो नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, हनुमान जी और शंकर भगवान। तो आपको क्या करना है, सावन में आपको एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लेके पाठ करना है। विधि आपको बताएंगे कैसे करना है पूरा, क्योंकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, इसी में सब कुछ बताएंगे कि आपको कैसे एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लेना है। उससे पहले आपको जान लेना है कि क्या क्या सामग्री हमें चाहिए हनुमान चालीसा संकल्प के लिए। तो देखिए सबसे ज़रूरी जो सामग्री है वो है, आपको एक लोटे में जल लेना है, हनुमान जी की फ़ोटो लेनी है, राम दरबार की फ़ोटो लेनी है, ठीक है। आसन ले लेना है आपको, तिल का तेल लेना है, कुछ भी भोग प्रसाद के लिए आपको रख लेना है, ठीक है। सिंदूर लेना है, पीला वाला सिंदूर। अगर सिंदूर नहीं मिलता तो रोली भी आप ले सकते हैं, रेड कलर का जो आता है कुमकुम वो ले सकते हैं। और आपको लेना है तुलसी दल। तुलसी दल के बिना आपको ये पूजा नहीं करनी है, हनुमान जी को तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगाया जाता, तो तुलसी दल आपको ले लेना है। और आपको हवन सामग्री लेनी है, हवन भी आपको करना है, क्योंकि आप ये जो पाठ कर रहे हैं ना ये आपका मतलब एक दिन का ही रहेगा चालीसा, लेकिन आपको 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है एक दिन में। और उसके बाद आपको हवन करनी है, ठीक है, आरती करनी है, सब कुछ करना है, सब कुछ बताएंगे कैसे कैसे करना है। देखिए सामग्री में बेलपत्र भी आपको ले लेना है। तो जिस दिन भी आप ये उपाय करते हैं, हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ करते हैं, उस दिन आपको शुद्ध रहना है, नहा धोकर आपको शुद्ध हो जाना है। सुबह में कर लीजिए या फिर शाम को, ठीक है, क्योंकि प्रदोष काल में शंकर भगवान की भी पूजा होती है और हनुमान जी की भी पूजा होती है। तो आप शाम को भी कर सकते हैं ये उपाय और सुबह में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नहा धोकर, जब भी करें नहा धोकर शुद्ध हो जाए, साफ सुथरे कपड़े पहन ले, एक आसन ले लें साफ सुथरा, और आपको एक चौकी लगा लेनी है। अगर चौकी लगाने के लिए जगह नहीं है तो आप घर के मंदिर में भी ये उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी की फोटो रख लीजिए और राम दरबार का फोटो रख लीजिए, और उसके बाद वहाँ उनके समक्ष बैठ के आपको ये उपाय करना है। एक लोटे में पानी ले लेना है, एक गिलास में भी पानी आपको रखना है। उसके बाद आपको लेना है भोग प्रसाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ भी आप रख सकते हैं भोग प्रसाद में, गुड़ चना या फिर लड्डू, कुछ भी आप भोग प्रसाद रख दीजिए। आपको लेना है तिल का तेल, चमेली का तेल, दोनों में से जो आपको मिल जाए, तिल का तेल या चमेली का तेल, इनका दिया आपको लगाना है, ठीक है, प्रज्वलित करना है हनुमान जी के समक्ष, राम जी के समक्ष। और आपको मतलब जैसे हनुमान जी की पूजा होती है मॉर्निंग में, धूप दीप पुष्प बेलपत्र, ये सबसे जैसे पूजा होती है नॉर्मल जो बेसिक पूजा हम लोग अपने रोज घर
में करते हैं वैसे आपको करनी है। रोली चंदन से तिलक वगैरह करके उनको स्नान वगैरह करवा के मानसिक रूप से, क्योंकि अगर आप तस्वीर लेते हैं तो मानसिक रूप से स्नान करवाइएगा या जल का छिड़काव करके स्नान करवाइएगा। तो उस तरह से आपको वो पूजा कर लेनी है शाम को। इवनिंग में करते तो इवनिंग में और मॉर्निंग में करते तो मॉर्निंग में, मतलब बेसिक पूजा आपको करनी है। अब आपको क्या करना है, बेलपत्र, जैसे कि मैंने आपको बोला था बेलपत्र लेनी है आपको। आपको ज़्यादा नहीं 5 बेलपत्र लेने हैं और उन 5 बेलपत्र पे आप राम नाम लिखेंगे। क्या चीज़ से लिखना है मैं बता देती हूँ आपको, चंदन से लिखना है। अगर आपको लाल चंदन मिलता है तो उससे लिख दीजिए, पीला मिलता है तो पीला से लिख दीजिए, और अगर आपको वाइट चंदन मिलता है तो वाइट से लिख दीजिए, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी एक चंदन से आपको राम नाम लिखना है और ये रखना है आपको हनुमान जी के समक्ष, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको धूप दीप लगा लिया आपने, भोग प्रसाद रख दिया, सारा बेसिक पूजा कर दिया। अब जो पानी आपने लिया है गिलास में, वो गिलास का पानी भी आपको हनुमान जी के समक्ष रख देनी है। लोटे का जो जल है उससे आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आप अपने दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत, पैसा और जल लेंगे और इस तरह से आपको ये मुद्रा आप बनाएंगे संकल्प लेते समय। हाथ जो लेफ्ट हैंड है उसको आप नीचे रखेंगे, राइट हैंड के नीचे, और फिर आप इसमें सब कुछ आपने ले लिया है, लेफ्ट हैंड से सारा कुछ ले लेंगे, कोई बात नहीं है, लेफ्ट हैंड से लिया जाता है। और फिर आपको वो हैंड नीचे रख लेना है, मतलब हाथ अपना नीचे लगा लेंगे और फिर आप संकल्प बोलेंगे। संकल्प में अपना नाम, पापा का नाम, गोत्र, पक्ष, तिथि, समय, दिन और किस मनोकामना के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं, कहाँ से आप ये कि और कहाँ से आप ये संकल्प ले रहे हैं, किस जगह से ले रहे हैं वो बोलेंगे। उसके बाद आप ये किस मनोकामना के लिए संकल्प ले रहे हैं वो बोलेंगे, ठीक है। अपनी इच्छा बोलेंगे और बोलेंगे कि आप एक दिन पूरा 100 हनुमान चालीसा पढ़ने का, पाठ करने का संकल्प ले रहे हैं। अब आपका यहाँ पे संकल्प हो गया स्टार्ट, ठीक है। जो कुछ भी आपका ये पानी, पुष्प, पैसा, अक्षत, जो भी कुछ भी है वो सारा आप हनुमान जी के चरणों में छोड़ देंगे और फिर आपका ये संकल्प शुरू हो गया। संकल्प आपने ले लिया। एक दिन आपको बैठकर वहाँ पे आसन पे जब आप बैठ के संकल्प लेते हैं उसी समय बिना उठे आपको पूरे 100 हनुमान चालीसा पढ़नी है। 100 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपको एक बजरंग बाण का पाठ करना है, एक हनुमानाष्टक पढ़ेंगे और आपको राम स्तुति का भी पाठ करना है, ठीक है। क्योंकि राम का नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम हनुमान जी का कोई भी पूजा पाठ करते हैं संकल्प लेके या फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें राम नाम पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो राम नाम का या तो माला कर लीजिए एक, या फिर आप राम स्तुति का पाठ कर लीजिए। उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। अब ये आपका हो गया। जब 100 आपका हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लास्ट में हनुमानाष्टक का पाठ करना है, एक बजरंग बाण पढ़नी है और एक आपको राम स्तुति का पाठ करना है। ये आपको कर लेना है, ठीक है। अब लास्ट में आरती करेंगे, राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती, ठीक है। अगर राम जी की आरती मिल जाती है तो कर लीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब से भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपने जो जैसे मैंने आपको बताया कि हवन करना है आपको, हवन सामग्री की मैंने आपको बताया था कि हवन सामग्री आपको ले लेना है, मार्केट में मिल जाएगा सब कुछ। वो हवन करने के लिए जो दीप आती है वो भी मिल जाएगी और हवन सामग्री अगर आप बोलेंगे स्टोर पे तो वो दे देंगे आपको, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा घी वगैरह ले लेना है और कपूर वगैरह ले लेना है आपको और उससे आपको हवन करना है। हवन में आपको एक मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमते नमः। उसके बाद आपको ये बोलते हुए 11 बार आहुति देनी है, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र को बोलते हुए। और जो कुछ भी आपकी मनोकामना, जिस भी मनोकामना के लिए आपने ये संकल्प लेकर ये हनुमान चालीसा किया है पाठ इसका, वो आपको अपने मन ही मन सोचनी कि हाँ वो पूरी हो गई है, हनुमान जी की कृपा बनी हुई है आप पे। और विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास का हम कोई भी कार्य करते हैं वो पूरा नहीं होता है। तो आपको विश्वास बनाए रखना है हनुमान जी पे, धैर्य बनाए रखना है कि आज नहीं तो कल आपका वो जो काम है वो पूरा होगा, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी, आपका जो कष्ट है वो दूर होगा। विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब विश्वास आप भगवान पे रखोगे ना तो फिर भगवान आप पे विश्वास करने तो आपका हाथ पकड़ते, फिर वो नहीं छोड़ते। तो बस आपको उनका हाथ नहीं छोड़ना है, विश्वास अपना नहीं डगमगाना है, ठीक है। क्योंकि भगवान जब एक बार पकड़ते तो फिर वो दोबारा नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए इसी भाव से कि हाँ भगवान मेरी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, मैंने जो पाठ किया है उसे उन्होंने स्वीकार किया है, बस इसी भाव से आप ये हवन करेंगे, आहुति देंगे और फिर आपका ये जो पाठ है वो कंप्लीट हो गया 1 डे का। अब आपको क्या करना है, जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है तो जैसे आपने
इवनिंग में ये पाठ करा है तो आप मॉर्निंग में वो प्रसाद उठा लेंगे। जो कुछ भी आपने लड्डू और वो पानी रखा है वो आपको मॉर्निंग में उठाना है। पूरी नाइट वहीं रखा रहेगा हनुमान जी के समक्ष। और देखिए दीपक में इतना आप तेल डालना कि वो पूरे पाठ के दौरान दीपक प्रज्वलित रहे। और पाठ के आपके पूरा होने के बाद जब आप उठते हैं पाठ से तब भी वो दीपक प्रज्वलित थोड़ी देर रहे, 1 घंटा आधा घंटा, इतना तेल आप डालना। बड़ा दीपक ले लेना या फिर तेल डालते रहना समय टू समय। अब आपको क्या करना है, जो आपने पाठ किया है, मान लीजिए आपने इवनिंग में पाठ करा है तो मॉर्निंग में मतलब मॉर्निंग में वो सारा कुछ प्रसाद उठाना है। पूरी रात वहीं प्रसाद रखा रहेगा, उसको आप अच्छे से ढक के रख दीजिए ताकि वो प्रसाद में पानी में कुछ जाए नहीं, कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना गिरे। उसको तो अच्छे से ढक के आप कवर करके रख दीजिए। मॉर्निंग में वो प्रसाद उठा लीजिए। अब मान लीजिए अगर आपने मॉर्निंग में ये पाठ शुरू करा है, पाठ करा है बैठकर, तो वो जो प्रसाद है वो आपको इवनिंग में उठाना है। जैसे इवनिंग का दिया बाती होता है ना, शाम का जो संध्या का पूजा होता है, उसके बाद आपको वो प्रसाद, वो पानी आपको उठा लेना है। तब तक आप 4 घंटे 5 घंटे जितना भी आपको रखना है वो प्रसाद रखा रहेगा आपके मंदिर में, तब तक आपको उसको ढक के रखना है, ठीक है, ताकि कुछ भी उसके अंदर ना जाए। अब देखिए बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि दी हम जो पाठ करते एक दिन का 100 बार, तो वो उसमें कितना टाइम लगता है। तो टाइम देखिए 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। स्पीड पे डिपेंड करता है कितना आप फास्ट पढ़ते हैं। बहुत लोग होते हैं धीरे धीरे पढ़ते हैं, बहुत लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो जल्दी में आप गलती ना करें, ठीक है, थोड़ा धीरे ही पढ़े। 1 घंटा अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो लग जाए, लेकिन आप आराम आराम से देखकर शुद्धता के साथ ही पाठ करें, ठीक है। तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं ये पूरा हनुमान चालीसा, 100 हनुमान चालीसा पढ़ने में। तो आई होप आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया हो। जो कुछ भी मैंने समझाया वो सब कुछ आप समझ गए हो और आपका डाउट क्लियर हो गया हो। और अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो पहले का इंस्टा आईडी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते दी हम इंस्टा पे आपसे कहाँ आपसे बात कर सकते हैं, तो आपसे बात करनी है तो इंस्टा पे आप बात कर सकते हो। लेकिन अभी मेरे 1.5 महीने से मेरी जो इंस्टा आईडी है वो किसी कारण से पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गई है। और मैंने बहुत कोशिश की कि वो वापस आ जाए बट नहीं आई। तो मैंने एक नई आईडी बनाई है, उसका मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिए। आप लोग जाकर उसे फॉलो कर लीजिए और जो कुछ भी आपका सवाल है आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगी। किसी भी तरह का हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ या फिर पूजा पाठ से जुड़ा हुआ आपका सवाल है तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इंस्टा हैंडल आपको लगा दूँगी, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा। न्यू आईडी है, अभी सिर्फ मैंने एक ही वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग जाके वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।